मेरी पत्नी दुनिया की एक ऐसी अकेली औरत होगी जिसको अपनी सौतन से जरा भी जलन नहीं थी। मुझे उसे देखकर बहुत हैरत होती थी। जो कुछ मैं उसके चेहरे पर देखना चाहता था वह मुझे कहीं नजर नहीं आता था। असल में मुझे मोहब्बत अपनी पहली पत्नी से ही थी, लेकिन दूसरी शादी मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। मैं अपनी पत्नी को सजा देना चाहता था, इसीलिए दूसरी लड़की से शादी कर ली। लेकिन मैं हैरान था कि मेरी पहली पत्नी के माथे पर एक बल तक नहीं आया था। तब भी नहीं, जब मैं अचानक से कृतिका से शादी करके उसे अपने फ्लैट पर लेकर आया था। दरवाजा मेरी पहली पत्नी पायल ने ही खोला था, लेकिन हम दोनों को साथ देकर उसने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा। मैं जानबूझकर उसके सामने कृतिका के साथ प्यार मोहब्बत की बातें करता था। उसके सामने कृतिका के करीब होता था ताकि उसे यह सब सहन ना हो। ये देखकर उसे अंदर ही अंदर आग लगे, उसे बुरा लगे, उसे तकलीफ पहुंचे। मैं उसकी आंखों में आंसू देखना ना चाहता था। मैं चाहता था कि वह दर्द से गुजरे। मैं उसके चेहरे पर दर्द के आसार देखना चाहता था, जिस दर्द से मैं पिछले 2 सालों से गुजर रहा था। लेकिन पायल को तो जैसे कोई परवाह ही नहीं थी। जब मैं और कृतिका एक दूसरे के करीब होते, एक दूसरे की बाहों में होते, तब भी वह अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर हमें देखती रहती। आज भी मैं अपनी दूसरी पत्नी कृतिका के साथ हॉल में बैठा टीवी देख रहा था कि अचानक से मेरी पहली पत्नी पायल ने अपने कमरे का दरवाजा खोला। शायद वह तक को पानी पीने कमरे से बाहर आई थी। उसकी नजर मुझ पर और कृतिका पर पड़ी तो मैं जानबूझकर कृतिका के और भी ज्यादा करीब हो गया। मैंने अपने बाजू फैलाकर कृतिका को अपनी आगोश में भर लिया था, उसे बिल्कुल अपने करीब कर लिया था। पायल को देखकर कृतिका थोड़ी झेप सस गई थी। कहने लगी, ये आप क्या कर रही है? इस बात का ही ख्याल कर ले कि हम अकेले नहीं हैं। मैंने कहा, जो यहाँ हमारे अलावा मौजूद है वह गैर थोड़ी है। यह करके मैंने एक नजर पायल पर डाली थी। मैं जो कुछ उसके चेहरे पर देखना चाहता था और चाहता था कि उसकी आंखों में दर्द की चिंगारी जलती मुझे नजर आ जाए, ताकि मेरे सुलगते दिल को चैन मिल जाए, करर आ जाए। लेकिन उसके चेहरे पर ऐसे कोई भी भाव नहीं थे। वह मुस्कुराती हुई नजरें झुकाए हुए किचन में चली गई, फिर पानी की बोतल निकाली, गिलास लिया और अपने कमरे में जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। ये देखते ही मैं फौरन कृतिका से पीछे हट गया था। कृतिका मेरी इस हरकत से मुझे हैरान होकर देखने लगी। कहने लगी, क्या बात है अरमान, एकदम से पीछे क्यों हट गए? कुछ देर पहले तो बड़ी मोहब्बत दिखा रहे थे। मैंने कहा कि मुझे नींद आ रही है, तुम अगर और टीवी देखना चाहती हो तो देखो, मैं सोने जा रहा हूँ। यह कहकर मैं अपने कमरे में आ गया। शायद मैं भी अपनी हालत से बेबस था, क्योंकि मोहब्बत तो मुझे पायल से ही थी। लेकिन मैंने कृतिका से शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि मेरी पत्नी पायल एक मुझे याद आने लगा जब मेरी नई नई शादी हुई थी पायल के साथ, तो मैं किस कदर खुश था पायल को पाकर, क्योंकि वो एक बहुत ही हसीन लड़की थी, ऐसी कि उसे देखकर कोई भी मर्द अपनी आंखें झपका भूल जाए। शादी के बाद मैं उसे कुछ ही दिन दे पाया था, क्योंकि मेरा कारोबार ही कुछ ऐसा था कि मुझे रात भर ऑनलाइन दूसरे देश के प्रोडक्ट्स बेचना होते थे। इसलिए मेरा ऑफिस रात देर तक खुलता था। मेरे घर आने का कोई समय तय न था। कभी मैं 3 बजे घर लौटता तो कभी रात के 4 बजे, क्योंकि मेरा काम शाम को शुरू होता था। मेरे घर में सिर्फ पायल ही रहती थी। मेरे माँ बाप मेरे भाई के पास सऊदीया में रहते थे। पहले पहले तो पायल रात अकेले रहने पर बहुत घबराती थी। बार बार मुझसे शिकायत करती कि मैं अकेले नहीं रहूंगी, मुझे अकेले रहने में डर लगता है। लेकिन मेरे काम को देखते हुए उसने मेरी मजबूरी को समझ लिया था। मैंने उसे कहा कि तुम्हें ऐसे ही समझौता करना पड़ेगा। कभी कभी इस बात पर अक्सर हमारी लड़ाई भी हो जाती थी और वो और बहस भी लंबी हो जाती थी। लेकिन कुछ महीने से जो बात मैं महसूस कर रहा था वो यह थी कि पायल मुझे अब इस बात पर बहस बिल्कुल भी नहीं करती थी कि मैं घर पर उसे कम समय दे पाता हूँ। शुरू शुरू में मैंने सोचा कि शायद पायल ने इस बात को स्वीकार कर लिया था, लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं थी। कुछ अजीबोगरीब टाइप के हादसे मेरे घर में अब होने लगे थे। जिस अपार्टमेंट में मैं रहता था वहाँ मेन गेट पर एक नौजवान चौकीदार बैठता था। देखने का अच्छा खासा हैंडसम लड़का था। मेरा फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पर था। मेरे बेडरूम की खिड़की बाहर मेन गेट की तरफ ही खुलती थी।
जिसके सामने मेन गेट साफ नजर आता था और वह चौकीदार वहीं पर बैठता था। उस अपार्टमेंट में ड्यूटी ज्वाइन किए हुए बस उसे 1 ही महीना हुआ था। मेरा काम ही कुछ ऐसा था कि मैं दिन भर घर पर रहता और शाम होते ही अपने काम के लिए चला जाता था। हम कुछ दोस्त मिलकर बाहर के देशों के प्रोडक्ट्स को भेजते थे, इसलिए हमारा काम शाम से रात देर तक जारी रहता था। हमने कमर्शियल इलाके में एक छोटा सा ऑफिस बना रखा था और वहीं पर लैपटॉप पर हम काम किया करते थे। मैं रात को थका हुआ आता तो फिर जो होता तो दोपहर को ही मेरी आंख खुलती थी। एक बार मैं अपने कमरे में गहरी नींद सो रहा था जब मुझे पायल के हंसने की आवाज आई। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा दोपहर के 2 बज रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस समय किससे हंस बोल रही थी, क्योंकि घर पर कोई नौकर भी नहीं था। सारे काम पायल खुद ही करती थी और पड़ोस में भी उसका कुछ खास मेल मिलाप न था। दोपहर के 2 बज चुके थे, इसलिए मुझे भूख भी महसूस हो रही थी, इसलिए मैं उठकर बैठ गया। जैसे ही मैं फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकला तो पायल मेन गेट के पास खड़ी किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। जैसे ही मैं मेन गेट की तरफ आया तो देखा बाहर वही नौजवान चौकीदार खड़ा था। वो भी हंस हंस कर पायल से ही बात कर रहा था। ये देखकर मुझे बड़ा अजीब सा लगा था। मैं पायल के पीछे खड़ा हो गया। चौकीदार ने जब मुझे देखा तो एकदम उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने फौरन से पायल के हाथ से खाने की प्लेट ली और चला गया। पायल पीछे पलटी और मुझे सामने देखकर वह पूरी तरह से घबरा गई थी। कहने लगी, आप जल्दी उठ गए। यह कहते हुए फौरन से वह नजर चुराकर किचन की तरफ चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे आ गया। मैंने कहा, ये चौकीदार यहाँ क्या कर रहा था? कहने लगी, दोपहर के खाने की जिम्मेदारी हमारी है, इसीलिए खाना लेने आया था। ये कहते हुए वह मेरे लिए कॉफी बनाने लगी। मैंने कहा, तुम मुझसे क्या बातें कर रही थी? वो भी इतना हंस हंस कर। मुझे काफी देर से तुम्हारी बातों की आवाजें आ रही थी। मेरी बात सुनकर उसने एक तीखी सी नजर मुझ पर डाली और फिर नजरें चुरा गई। कहने लगी, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? अरमान, मैंने कहा। नहीं पायल, मैं शक नहीं कर रहा, मैं तो बस पूछ रहा हूँ पायल। कहने लगी, विक्सन आंटी के बारे में बता रहा था कि उनके घर का खाना अच्छा नहीं होता। यह कहते हुए वो मुझसे मेरे नाश्ते के बारे में पूछने लगी, जैसे बात को बदलना चाहती हो। फिर मैंने उसे कहा कि बेहतर है कि तुम सिर्फ चौकीदार को खाना ही दिया करो। मोहल्ले के किस्से कहानियां सुनने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मेरे शब्द ना जाने क्यों खुद ब खुदा सख्त हो गए थे। पायल ने आगे से मुझसे बहस नहीं की। अगले दिन ऑफिस में इतना काम नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी ही घर चला जाऊं। काफी दिनों से मैं पायल को बाहर नहीं ले गया था। मेरा इरादा यही था कि आज बाहर रेस्टोरेंट में उसे खाना खिला दूंगा और वह खुश हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं अपार्टमेंट में दाखिल हुआ, मैंने देखा कि चौकीदार अपनी कुर्सी पर बैठा था। जैसे ही मैंने मेन गेट से फ्लैट की तरफ बढ़ा कि मैंने देखा पायल किसी नौजवान से बातें करने में बिजी थी, मगर जैसे ही मुझ पर उसकी नजर पड़ी वह फौरन से पीछे हट गई। वह नौजवान भी मुझे देखकर घबराकर पीछे हटा था। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। मैंने कहा, जी कौन? तो वह हड़बड़ी से हकला हुए कहने लगा, जी मैं डिलीवरी मैन हूँ। आपकी मिसेज ने कुछ ऑर्डर किया था, वही देने आया था। अपनी शक्ल, सूरत और हुलिये से वो मुझे कहीं से भी डिलीवरी मैन नहीं लगा था। मैंने पायल की तरफ देखा तो वो भी बदहवास सी थी। वो नौजवान फौरन वहां से निकल गया। जब मैं घर के अंदर आया तो मैंने कहा, तुमने क्या मंगवाया था? मेरी बात सुनकर वो नर्वस हुई थी। फिर कमरे में जाकर अलमारी से एक बॉक्स लेकर आई। कहने लगी, ये वॉच मंगवाई थी मैंने। मैंने कहा कि इतनी जल्दी तुमने वॉच अलमारी में भी रख दी? मैंने देखा वो सिर्फ एक सादा सा बॉक्स था, उस पर किसी भी कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ था। वह कहने लगी, मैं अलमारी से पैसे लेने गई थी, इसलिए बच मैंने अलमारी में ही रख दी। लेकिन यह कहते हुए बार बार वह अपना पसीना दुपट्टे से पोंछ रही थी। मैं शायद उस पर शक ना भी करता अगर वह यूं बदहवास ना होती। मेरा दिल अब पायल की तरफ से शक में पड़ चुका था। रात का डिनर टेबल पर लगाते हुए वह कहने लगी, अगर आपने जल्दी आना होता है तो मुझे फोन कर दिया करें। मुझे उसकी यह बात भी समझ नहीं आई। मैंने कहा, क्यों? क्या मैं अचानक घने आ सकता? पायल कहने लगी, नहीं, मुझे फिर से खाना गर्म करना पड़ रहा है। इस वक्त तो मैं सो जाती हूँ। न जाने क्यों
मुझे लग रहा था जैसे मेरा अचानक से घर आ जाना उसे बुरा लगा था। रात को जब मैं सोने के लिए लेटा तो वो काफी देर बाद कमरे में आई थी। उसका खिला खिला रूप देखकर मैं सब कुछ भूल गया और उसे अपनी बाहों में भरने लगा। आज बहुत दिनों बाद कुछ समय मिला था कि मैं पायल के साथ प्यार के कुछ पल बिता सकूं। मैं जैसे ही उसके करीब होने लगा, वो कहने लगी कि मैं सोना चाहती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे उसका यह व्यवहार अजीब सा लगा। अक्सर तो मैं रात को बाहर ही रहता था। सुबह जब घर पहुंचता तो बेहद थका हुआ होता था। नींद से मेरी बुरी हालत होती थी, इसीलिए मैं पायल को समय नहीं दे पाता था। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज कुछ फुर्सत मिली है तो मिलकर साथ में कुछ समय गुजार लेंगे। लेकिन उसका व्यवहार देखकर मेरा दिल बुझ कर रह गया था। पायल करवट लेकर सो चुकी थी और मेरे दिल में मचलते प्यार के जज्बात गुस्से की चपेट में आकर ठंडे पड़ चुके थे। मेरे दिल में अब अजीब से शक पैदा होने लगे थे। अब मैं जब भी ऑफिस में होता, मेरा ध्यान पायल की तरफ ही लगा रहता था। आज भी मैं उसे फोन कर रहा था, लेकिन उसका फोन बिजी जा रहा था। मैं लगातार 5-5 मिनट के बाद उसे फोन कर रहा था, लेकिन उसका फोन बिजी था। अगर मेरी जगह कोई और मर्द होता तो कब का पायल पर शक करके उसे घर से निकाल चुका होता। मगर यह तो मैं था जो अभी तक सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था। मैं घर गया तो चौकीदार काफी खुश लग रहा था। उसके चेहरे मेरे पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। न जाने क्यों उसकी मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे मेरा मुंह चढ़ाता महसूस हुआ। उसे मुस्कुराता हुआ देखकर मैंने एक नजर उसके चेहरे पर गौर से डाली तो लगा जैसे मुझे देखकर उसके चेहरे पर और भी मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। वो हंसने लगा था। ना जाने क्यों मुझे उसकी हंसी झल लग रही थी। वह फौरन अपनी कुर्सी से उठा और मेरे पास आया। कहने लगा, क्या बात है साहब जी, बड़े गुस्से में लग रहे हैं। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने फ्लैट में चला आया। मैं फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचा तो लगातार डोरबेल बजा रहा था, मगर दरवाजा न खुला। मैंने अपने पास पड़ी हुई एक फालतू चाबी निकाली और उस घर का दरवाजा खोलने लगा। जैसे ही दरवाजा खोला तो तभी डरी सहमी हुई पायल मेरे सामने खड़ी थी, जो शायद दरवाजा खोलने के लिए ही आ रही थी। ऐसे अचानक दरवाजा खुलने पर वह सहम गई थी। अगले ही पल वह हंसने लगी और बोली, क्या बात है अरमान, आपको क्या हो गया है? मैं नहा रही थी और आप तो यूं धड़ाधड़ दरवाजा बजाए जा रहे थे जैसे पता नहीं क्या कयामत टूट पड़ी हो। मुझे पहली बार पायल पर गुस्सा आया था। मैंने दरवाजा यूं ही खुला छोड़ दिया और अंदर आ गया और अगले ही पल मैं पायल से पूछताछ करने लगा कि तुम्हारा फोन क्यों बिजी जा रहा था। मैं जब भी कॉल करता तुम्हारा नंबर बिजी ही जा रहा था, तो मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही थी और अब दरवाजा भी इतना लेट खोला। इस सब का क्या मतलब है? मुझे खुद भी पता नहीं था कि मैंने क्या बोलना है, मगर जो मेरे मुंह में आ रहा था मैं बोलता ही जा रहा था। मेरी बात सुनकर पायल सहिस गई थी। उसकी आंखों में अविश्वास के डोरे चमकने लगे थे। कहने लगी, ये क्या बात हुई? अरमान, आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं? थोड़ी ही तो देर हुई दरवाजा खोलने में, और रही बात मोबाइल की तो वह सुबह दूध में गिर गया था। जब मैं सुबह आपकी कॉल अटेंड करने लगी उसी वक्त मोबाइल दूध में गिर गया और वहीं पर हैंग हो गया है। उसकी स्क्रीन ही वहीं पर रुकी हुई है, वो बिल्कुल भी नहीं चल रहा। मैंने उसे अच्छे से सुखाकर सही करने की कोशिश की तो 10 मिनट पहले ही वह सही हुआ है और उसकी स्क्रीन भी खुल गई है। शायद इसी वजह से आपको बार बार मेरा नंबर बिजी बताया जा रहा होगा। मैंने उसकी कोई भी बात सुने बगैर कमरे में चला आया, अपना बैग और टाई गुस्से से बेड पर पटकी और नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। ना जाने क्यों मुझे पायल की किसी भी बात पर विश्वास नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सरासर झूठ बोल रही हो। आखिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मैं पूरी तौर पर पायल के खिलाफ हो गया। शक का बीज घना ताकतवर वृक्ष बन गया। ये बात सच है कि मैं पायल से बेतहाशा मोहब्बत करता था, मगर उसने जो भी मेरे साथ किया शायद ही कोई पत्नी अपने पति के साथ करती होगी। उस दिन मैं काम से जल्दी घर लौट आया था क्योंकि मैं पायल ढौड़ी के खिलाफ और ज्यादा शक में नहीं पड़ना चाहता था। मैं चाहता था कि उसके साथ बैठूं, बातें करूं, उसके साथ कुछ समय गुजारा करूं ताकि हम दोनों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। और मेरे दिल में उसके खिलाफ जितने भी शक हैं मैं उन्हें तम कर सकूं।
मगर उस रोज जब मैं जल्दी घर आ गया तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मुझे हैरत हुई। मुझे तो पायल ने बिल्कुल भी नहीं बताया था कि वो कहीं जा रही है। मैंने अपने पास मौजूद चाबी से दरवाजा खोला और घर के अंदर दाखिल हो गया। घर बिल्कुल खाली पड़ा था। आखिर पायल कहाँ जा सकती थी? मैंने फौरन उसके मोबाइल पर मिस कॉल दी तो उसका मोबाइल वहीं सोफे पर पड़ा हुआ था। जब मैंने उसका मोबाइल उठाकर देखा तो वहां पर अनगिनत मिस कॉल्स लगी हुई थी। मैं उस नंबर को अपने फोन में सेव करने ही वाला था कि तभी मुझे किसी लड़की की जोरदार चीख सुनाई दी। मैंने जल्दी से बाहर आकर देखा तो मनोहर अंकल की बेटी कृतिका हमारे घर में दाखिल हुई। वो लड़खड़ाते हुए अंदर दाखिल हुई और वो बार बार पीछे देख रही थी। कहने लगी, अरमान लोग घर के बाहर चौकीदार के लिए कुत्ते पालते हैं और आपने तो चूहे पाल रखे हैं। अभी इतना मोटा चूहा मेरे पैर पर चढ़ गया था। डर के मारे तो मेरी जान ही निकल गई। वो यूं ही थी, हंसमुख और शरारती सी। मेरा ध्यान मोबाइल से हट चुका था। वह अपने हाथ में खीर का बल लिए अंदर दाखिल हुई और कहने लगी, यह खीर मैंने पायल के लिए लाई थी मगर वह तो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही। मैं जो पहले ही गायब दिमाग था, उससे खीर का बाल लेने के बाद उसका शुक्रिया करने लगा और बोला कि पता नहीं वह कहाँ गई है। मैं भी अभी अभी घर आया हूँ। कृतिका कहने लगी, अच्छा वह तो अक्सर कहीं जाती रहती है और इस समय तो वह रोज ही बाहर होती है। आज दरवाजा खुला देखा तो सोचा वह घर पर होगी, इसीलिए खीर देने चली आई। कृतिका की बातें मुझे और भी शक में डाल रही थी। कृतिका वहां से जा चुकी थी, जबकि मैं यूं ही सपाट अंदाज में उस खीर को देख खाता रह गया। थोड़ी देर बाद ही पायल घर में दाखिल हुई थी। खुला दरवाजा देखकर वह थोड़ी हैरान हुई, मगर मुझे बैठा देखकर तो जैसे उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। कहने लगी, आप इतनी जल्दी घर आ गए, मुझे बताया भी नहीं। वो घबराई हुई सी थी, मगर मैंने भी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने थोड़ी देर बाद उसे कहा कि तुम इस वक्त कहाँ गई थी, पहले इस बात का जवाब दो। वह कहने लगी, मैं अपनी माँ के घर गई थी। उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वह झूठ बोल रही है, जबकि मैं अंदर ही अंदर खोलने लगा। पायल से मेरी जान पहचान शादी से पहले से ही थी, क्योंकि पायल मेरी मम्मी की सहेली की बेटी थी, तो हमारा एक दूसरे के घर आना जाना होता रहता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि पायल इतनी गिरी हुई लड़की भी हो सकती है कि वह अपने पति को धोखा देती। अब मुझे एक अजीब सी डिप्रेशन ने अपना शिकार बना लिया था। मैं खुद को पायल से दूर करने लगा। समझ नहीं आता था आखिर यह चल क्या रहा है। मैंने पायल को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी थी। उसके लिए दुनिया की हर चीज घर में मौजूद थी और मैं भी शक्ल सूरत में कोई बुरा नहीं था। इन्हीं सोच में गुम रहकर मेरी तबीयत अब खराब रहने लगी थी। उस दिन भी मुझे बहुत तेज बुखार था, मगर पायल को मेरी जरा भी परवाह न थी। वह तो बिल्कुल ही अनजान बनी बैठी हुई थी। मैंने खुद ही बुखार की दवा ली और काम के लिए चला गया। अभी मुझे दफ्तर आए हुए कुछ ही देर हुई थी कि मेरे मोबाइल पर नोटिफिकेशन टोन बजी। जब मैंने अपना मोबाइल देखा तो टूट पड़ा था। मुझे आसपास का कुछ भी होश नहीं रहा। मुश्किल से खुद को संभालते हुए मैंने एक ही नजर तस्वीरों को देखा था। दोबारा देखने की हिम्मत ही न थी। ये कोई अननोन नंबर था जिससे मुझे मेरी पत्नी पायल की बहुत ही बेहुदा तस्वीरें भेजी गई थी। उसके साथ जो लड़का था, वह लड़का ना तो चौकीदार था और ना ही वह कोरियर वाला। मेरे दिल को इस कदर चोट पहुंची थी कि मैं पागल सा होने लगा था। उस दिन मैं घर भी नहीं गया था। मेरी पत्नी मुझे कॉल करती रही, मगर मेरे दिल में तो बदले की आग लगी हुई थी। उसी दिन मैं सोचने लगा कि अपनी पत्नी से बदला लेकर रहूंगा। मैं उसे ऐसी सजा देना चाहता था कि वह अंदर ही अंदर जिंदगी भर तड़पती रहे। मैं चाहता तो उसे तलाक देकर घर से निकाल सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। अगर मैं ऐसा कर देता फिर तो वो और भी आजाद हो जाती। मैं तो उसे पल पल तड़पाना चाहता था और मेरे दिमाग में दूसरी शादी करने का ख्याल आया। मेरे नजर में कोई लड़की ना आई तो मुझे अपने फ्लैट के सामने मौजूद फ्लैट में रहने वाली लड़की कृतिका याद आई। मैं जानता था कि वह दिल ही दिल में मुझे पसंद करती थी, मगर मेरी शादी के बाद उसने दोबारा कभी भी मेरे साथ वो वाला व्यवहार ना रखा था। अगले ही दिन मैं उसके पास गया और उससे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वह इस बात से अनजान थी कि मैं बदले की आग में
उससे शादी करने वाला हूँ। मैंने उसे सिर्फ इतना बताया कि मैं तुम्हारे जज्बातों की कदर करता हूँ और अब तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और फिर मैंने और कृतिका ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। कृतिका के घर में उसके सिर्फ एक बूढ़े बाप थे, माँ बहन या भाई कोई नहीं था। और फिर मैं अपने घर कृतिका के साथ शादी करके दाखिल हुआ था। भले ही मेरे दिल पर जो भी गुजर रही थी, मगर घर में दाखिल होते हुए मैंने कृतिका का हाथ थाम लिया और चेहरे पर मुस्कुराहट सजा ली। सोचा था पायल ऐसे देखेगी तो तड़प उठेगी, रोएगी, पीटेगी, मेरे कदमों में गिरेगी, मुझसे माफी मांगेगी। मगर उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बल्कि वह मुस्कुराई। फिर मेरी और कृतिका की नजर उतारने लगी, कहने लगी, ऐसा लगता है जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। बहुत ही खूबसूरत जोड़ी लग रही है। मैं सोता नहीं, बल्कि इसकी दोस्त बनकर यहाँ रहूंगी। कृतिका भी हैरत से मेरा चेहरा देखने लगी। वह तो खुद डरी सहमी थी कि न जाने पायल उसके साथ क्या सुलूक करेगी, मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। जब मैं कृतिका का हाथ पकड़े कमरे में जाने लगा तो पायल ने हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। मेरे दिल को एकदम से सुकून मिला कि अब वह मेरे सामने रोएगी और मुझसे माफी मांगेगी। लेकिन उसने जो बात कही, मैं मुंह खोले उसका चेहरा देखता रह गया। कहने लगी, अभी रुक जाओ, मैं तुम्हारा कमरा तैयार कर देती हूँ, अभी तुम बाहर हॉल में ही बैठो। यह कहकर वह जल्दी से बाहर चली गई। 10 से 15 मिनट के बाद आई तो उसके हाथ में 2 थैलियां थीं। उन्हें लेकर वह अंदर कमरे में चली गई और उसने मेरे कमरे को सुहागरात के कमरे की तरह सजा दिया। फिर कहने लगी, अब तुम कमरे में जा सकते हो, तुम्हारी शादी हुई है आज, और आज शादी की पहली रात है, तो इसे शादी की पहली रात की तरह ही एंजॉय करो। मैं उसके चेहरे को खोजने की कोशिश कर रहा था कि वो यह सब दिखावा कर रही थी या सच में खुश हो रही थी। कृतिका और मैं कमरे के अंदर चले गए। कृतिका मुझे पाकर बहुत खुश थी, लेकिन मैंने कृतिका से कहा, कृतिका, मैं अभी तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं बनाना चाहता। देखो, जिन हालातों में मैंने तुमसे शादी की है तुम अच्छी तरह जानती हो। अचानक से मैंने तुमसे शादी तो कर ली, लेकिन इस रिश्ते के लिए मैं खुद को तैयार नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे ही मैं इस रिश्ते के लिए खुद को तैयार कर लूंगा, हम अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करेंगे। कृतिका भी मेरी बात को समझ गई थी और फिर कृतिका बेड पर सो गई और मैं कमरे में पड़े सोफे पर सो गया। सच तो यह था कि कृतिका के लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग ही नहीं थी। मैं तो पायल से मोहब्बत करता था। अब मुझे एहसास हो रहा था जैसे मैंने जल्दबाजी में कुछ गलत कदम उठा लिया है। लेकिन फिर पायल की बेवफाई याद करके मुझे पायल पर गुस्सा आने लगा और अपना उठाया गया कदम सही लगने लगा दिन ब दिन। पायल की हरकतें मुझे शक में डालने लगी थी। यह तो शायद दुनिया की पहली औरत थी जिसने अपनी सौतन को खुशी खुशी अपना लिया था। मुझे यह बात समझ नहीं आई थी कि आखिर यह सारा चक्कर क्या है। मैं 2 साल तक पायल के साथ रहा था और अब कृतिका को मेरी जिंदगी में आए हुए 1 महीना बीत चुका था। अजीब सी कश्ती में सवार हो चुका था। कुछ समझ नहीं आता था कि करूं तो क्या करूं। मगर शायद इस रात से भी पर्दा उठने में देर नहीं लगी थी। सारी सच्चाई खुलकर मेरी आंखों के सामने आ गई थी और जिसे जानकर मेरा जी चाहा कि मैं अपना सर दीवार पर दे मारूं। उस दिन मैं पायल से 2 टूक बात करना चाहता था, क्योंकि मैं अंदर ही अंदर घुट घुट कर जी रहा था। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं पायल को तलाक दे दूंगा और जैसे भी हो कृतिका के साथ ही जिंदगी शुरू करूंगा। पायल को इस घर में देखकर मेरा दिल दर्द से तड़पता रहता था। वो मेरी पहली मोहब्बत थी, लेकिन मुझे इग्नोर करती रहती थी और यही देखकर मुझे दुख होता था। आखिर वह क्यों इस कदर खुश रहती थी? मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। अगर वह किसी और को पसंद करती थी तो अब तक तलाक लेकर गई क्यों न थी? मैं इसी उलझन में घिरा घर में दाखिल हुआ तो जो बातें मुझे सुनाई दी वो सुनकर मेरे कदम वहीं रुक चुके थे। मुझे कमरे से पायल और कृतिका की बातें सुनाई दे रही थी। कृतिका के कहकहों की आवाजें बाहर हॉल में भी गूंज रही थी। कृतिका कहने लगी कि तुम्हारी एक्टिंग की भी दांत देना पड़ेगी, कसम से तुम्हें तो इसका अवार्ड मिलना चाहिए। क्या खूब एक्टिंग की है। आखिर तुमने मुझे और विशाल को मिला ही दिया। मगर पायल उसके सामने रो रही थी और हाथ जोड़े खड़ी थी। रो रो कर कहने लगी कि मैंने तुम्हारी हर बात मानी है। तुमने मुझसे जो कहा मैंने वह सब कुछ किया।
मगर अब तो मेरी वो तस्वीरें डिलीट कर दो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मुझसे मेरा पति मांगा तो मैंने तुम्हें अपना पति भी। इस बात पर कृतिका जोर से चिल्लाई, कहने लगी, खबरदार! जो उसे अपना पति कहा वो शुरू से ही मेरा था। मैं उसे दिल जान से पसंद करती थी और आज मैंने उसे पा लिया है। वो तो मेरे बचपन की मोहब्बत है, उसे तो मेरा होना ही था। तुम ही हमारे बीच में जबरदस्ती फिट हो गई थी और अब मैं तुम्हें भी अरमान के दिल से निकाल चुकी हूँ। तुम्हारे पति के दिल में तुम्हारे लिए नफरत डालकर, शक डालकर आज वह सिर्फ मेरा हो चुका है और देखना बहुत ही जल्द वो मुझसे मोहब्बत भी करने लगेगा। बस अब तुमने एक आखिरी काम करना है, उसके बाद अरमान पूरी तरह से मेरा हो जाएगा। पता नहीं तुमने उसके सर पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि तुम्हारे इश्क का भूत उसके सर से उतरता ही नहीं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हारी मोहब्बत को अपने दिल से निकाल नहीं पाया है। अभी तक उसने मुझे पत्नी होने का हक नहीं दिया है। मैं रात भर तड़पती रहती हूँ उसकी मोहब्बत के लिए और वह मेरे करीब तक नहीं आता। तुमने बस यही काम करना है कि अब तुमने उसकी जिंदगी से निकल जाना है। हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे जाने के बाद मजबूरन विशाल को मुझे अपनाना ही पड़ेगा और धीरे धीरे उसके दिल में मेरी मोहब्बत भी पैदा हो ही जाएगी। यह सुनते ही पायल सिसक सिसक कर रो पड़ी थी, कहने लगी, कृतिका, भगवान के लिए ऐसा मत करो। मैं अरमान के बिना मर जाऊंगी। मैंने अपना सब कुछ तो तुम्हें सौंप दिया है। बस अरमान को सामने देखकर मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिल जाता है। कम से कम उसका नाम तो मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है। यह भी मुझसे छीन लोगी तो मेरे जिंदा रहने की वजह खत्म हो जाएगी। मुझे यूं बेमौत मत मारो। पायल के मुंह से यह सुनना था कि कृतिका ने उसका मुंह दबोच लिया। कहने लगी, अगर तुम अरमान की जिंदगी से नहीं गई तो मैं तुम्हारी वह सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी। फिर तुम कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। सारे राज एक के बाद एक करके खुल खुल कर मेरे सामने आ रहे थे, जो सुनकर मैं पत्थर की मूरत बनकर रह गया था। जब कृतिका सारी हकीकत खोलकर पीछे मुड़ी तो मुझे देखकर उसके होश गुम हुए थे। उसे समझ ही नहीं आया कि वह क्या कहे और क्या ना कहे। अगले ही पल एक झन्नादार थप्पड़ मैंने कृतिका के मुंह पर मार दिया था। कृतिका और मेरी बचपन से ही दोस्ती थी। जब मेरे माँ बाप ने ये फ्लैट खरीदा था उस समय में 12 साल का था और कृतिका की उम्र उस समय 7 साल की थी। बचपन से ही हम एक दूसरे के साथ खाला करते थे और हमारी दोस्ती भी खूब थी, लेकिन मैंने कभी भी उसे दूसरी नजर से नहीं देखा था। वो मेरे लिए सिर्फ एक अच्छी दोस्त थी। मैंने मोहब्बत तो सिर्फ पायल से की थी, लेकिन आज जब राज खुलकर मेरे सामने आया तो मुझे उससे नफरत होने लगी थी। कैसी गिरी हुई और चालबाज लड़की थी, मेरा घर बर्बाद कर दिया था। मैंने उसी समय कृतिका को धक्के देकर अपने फ्लेयर से बाहर निकाल दिया। मैंने उसके खिलाफ एक अच्छा खासा केस भी बनवाया था। आखिर को उसने मेरी पत्नी की ऐसी अश्लील तस्वीरों को एडिट करवाया था जिसमें कुछ भी सच्चाई न थी। 1 हफ्ते बाद ही मैंने कृतिका को तलाक भी दे दी थी। पायल ने यह सब देखा तो वह मेरे सामने रोने लगी। आज पहली बार उसने अपने सारे राज मेरे सामने खोलकर रख दिए थे और बेतहाशा रो जा रही थी। मैं भी उससे दूर खड़ा था। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे कि आखिर क्यों मैंने पायल की मजबूरी को समझ न सका, उस पर विश्वास न कर सका। काश मैं उससे पूछ लेता, उसे कुछ समय देता, तो शायद आज यह सब कुछ न हुआ होता। कृतिका जैसी भोली भाली दिखने वाली लड़की किस तरह हमारी जिंदगी को बर्बाद कर चुकी थी। कुछ समय के बाद मैंने वह फ्लेयर छोड़ दिया और अलग जगह पर घर लेकर पायल के साथ खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।